50 के स्टाम्प पे दुम दबा के मुल्क से नहीं भागा था। अपने वक्त का फिरौन जराइम की सजा भुगत रहा है। अब स्पीकर मैं सिर्फ इतना कह दूं, फिर अब स्पीच कोई नहीं कर सकते। कमीने अरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। फरागोगी और पिंकी पिंकी के गैंग ने जादू टूने से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। की जा सकती है कि जब कमीने अरूज पाते हैं, जब कमीने अरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। साहब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। आप बजट पे हैं ना, आप बजट पे हैं, आप बजट पे हैं सर। मैं हजफ करता हूँ, सर शेर मैं हजफ करता हूँ, जब हजफ करता हूँ जी। आप सर मैं शेर पे हैं, नाम नहीं लिया, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। एक मिनट चुप कर दो, मैं कर लूंगा हो रहा। अच्छा सर, जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक जी। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर शेर सुन लें। जब कमीने अरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से ही फूल जाते हैं। 200 अरब रुपए आपने पुलिस के लिए रख दिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रख दिया। उस पुलिस के लिए रख दिया जो सिर्फ और सिर्फ जिसका काम ऑपोजिशन को दबाना, ऑपोजिशन पे झूठे पर्चे बनाना। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुझे जेल में भी फ्राई पैन नहीं मिला इस्त्री करने के लिए। हम वैसे भी ट्राउजर टी शर्ट में गुजारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है कि मुझे जीपीओ चौक से उठाया गया, हाई कोर्ट के सामने से उठाया गया। 100 कैमरामैन मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। आपके सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए 5 अरब रुपए आपने इसमें रखा है, मगर सेफ सिटी अथॉरिटी की वीडियो 3 दिन तक अदालत में पेश ना की जा सकी। जो मेरे पे एफआईआर डाली गई कि मैंने फायरिंग की है, 4000 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अगवा कर लिया है, जिनकी ख्वाहिश पे वो एफआईआर दर्ज की गई, वो उसको साबित ना कर सके। मगर जिस आप सेफ सिटी अथॉरिटी को 5 अरब रुपया दे रहे हैं, हाई कोर्ट जो इस सूबे की सबसे अहम अदालत है, उसके सामने अगर आपकी नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, तो क्या फायदा इस सेफ सिटी अथॉरिटी का और उसको 5 अरब रुपया देने का? ये इस गरीब कौम के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो हम इन पे लगा रहे हैं, और उसका बेनिफिट क्या है? कोई भी नहीं है। जब आप सेफ सिटी अथॉरिटी की सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दे सकते, एक चीज। दूसरी, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। जनाबे वाला, आज हम इधर बैठे, कल उधर बैठे होंगे। गुजारिश ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, मगर तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। तारीख में चीजें लिखी जा रही है, कौन क्या कर रहा है। तारीख की सही रास्ता, जनाब स्पीकर मैं सिर्फ इतना कह दूं, फिर अब स्पीच कोई नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, खालिद गुजर वहां से हमारा कैंडिडेट, सिर्फ उसका कसूर एक है कि जाती उमरा के चौक के ऊपर उसका डेरा है, वो जेल में है। उसके डेरे से इतना डर है कि जेल में वो बैठा हुआ है और उसके डेरे पे तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। क्या इस पुलिस के लिए 250 अरब रुपए आप रख रहे हैं क्या? गुजरात शहर में जहां तीसरे चौथे नंबर पे आए हुए को फॉर्म 47 के जरिए इधर बिठा दिया गया, आप सब दूसरे नंबर पे आए थे। 47 में भी आप 45 में दूसरे पे आए थे, वहां बेशक जोहिया साहब जीते थे, मगर आप जो दूसरे से पहला हो गया, समझ आती है। जो चौथे नंबर पे आए हैं उनको आप लोगों ने यहां बिठा दिया। मैं उस लीडर का पैरोकार हूं, उसका जानिसार हूं, जो अब ये बोल रहे हैं ना, आपने फिर कहना टाइम पूरा हो गया है। देख लो, मेरी क्लच प्लेटें नहीं खराब हुई, मुकदमा तस्लीम, आप जारी रखें ना प्लीज, आप जारी रखें। आप सब एक मिनट सर, सर एक मिनट वाइंड अप। मेरा लीडर 50 के स्टाम्प पे दुम दबा के मुल्क से नहीं भागा था। मेरे लीडर की क्लच प्लेटें नहीं उड़ गई थी। मेरा लीडर गिरा, उसकी मेजर सर्जरी थी, उससे कहा मैंने मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, और उसने इसी शहर लाहौर के अस्पताल शौकत खानम से इलाज कराया। उसे छोटी सी सर्जरी के मैं उनको खिताब देती हूं कि वो आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह उन्होंने ब्रेवरी से पार्टी को मुश्किल टाइम में निकाला और अपने वालिद के साथ खड़ी रही। जनाबे स्पीकर, आज से 3 साल पहले भी मैंने बजट स्पीच के दौरान ये बात ऐवान में की थी कि जादू टूने से हुकूमतें बनाई तो जा सकती हैं, पर बरकरार नहीं रखी जा सकती। कि पंजाब दुश्मन हुकूमत खत्म हुई और अपने वक्त का फिरौन कानून के मुताबिक जराइम की सजा भुगत रहा है। आज
30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं अवामी जमहूरी हुकूमत के, और मैं आपको अनाउंस करना चाहती हूं कि आज 30 दिनों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 30 प्रोजेक्ट्स जिनको बजट के अंदर रखा गया है, वो मैं इसकी कॉपी भी दे दूंगी। ये 30 के जो पॉइंट्स है ये देख भी लें। तो जनाब स्पीकर, जिस रफ्तार से मरियम बीबी काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इन 5 सालों में 10 सालों का काम कर देना है। 5 अपने साल और 5 वो साल जो इनके वसीम अकरम प्लस थे और फरा गोगी और पिंकी पीनी के गैंग ने जो पंजाब के अंदर सजा दी थी पंजाब के अवाम को। तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि मरियम बीबी ने अपने 10 सालों, इन 5 सालों में 10 साल के काम करके दिखानी है। जनाब स्पीकर, मैं जब पंजाब का ये बजट देख रही थी तो सबसे पहले तो मुझे रमजान का निगहबान पैकेज, जिस पे इन लोगों ने बड़ी तनकीद की। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी हिना परवेज़ भट्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो तकरीरें की, और तकरीरों के दौरान जो गर्मा गर्मी हुई, आपस में लड़ाई आप कह सकते हैं शदीद किस्म की हुई। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनको भी मौका मिलता है वो अपना मौका खाली हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा पंजाब असम्बली के अंदर हिना परवेज़ भट्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू और एक दूसरे पर जुमले कसना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा जा रहा था कि हमें गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें उठाया जा रहा है, जो लोग हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें गैर कानूनी तरीके से उठा रहे हैं, उन लोगों को तमगे दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब हिना परवेज़ भट्ट ने यह कहा कि जो जादू टोने से जो लोग चाहते थे हम हुकूमत करें, वो लोग हुकूमत नहीं कर सकते, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। वो वाज़ेह जो है अपना निशाना बना रही थी बुशरा बीबी को और इमरान खान को। तो वहाँ पर बैठे मौके पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शदीद गुस्सा आया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने भी एक शेर से जो है इस मामले को मज़ीद गर्म करते हुए कहा कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो याद दिला दी मुशाहिदुल्लाह की, सेनेटर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही उनका तल्लक था। तो फवाद चौधरी के दरमियान आपको याद हो गए कि इनके आपस में लड़ाई हुई थी, और लड़ाई के दौरान ये शेर पढ़ा गया था मुशाहिदुल्लाह की जानिब से कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। तो ये नाज़रीन कराम, ये शेर उनकी याद दिलाता है। यकीन मानिएगा मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। सियासी इख्तलाफ आप किसी से भी लाख रखें, बारह रखें, लेकिन आप कभी भी उसकी ज़ातियात पर, उसके कम से कम इस तरह के मामलात पर कभी भी इस तरह दखल अंदाजी आप हरगिज़ ना करें, बल्कि एहतराम करें। आप अगले की राय का एहतराम करें, आप अपनी राय भी खुल कर दें और अगले की भी राय का एहतराम करें हमेशा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।